आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व का हिक्सियन अप्रोच। जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं तो हम यहाँ पे एक हिक्स की अप्रोच को पढ़ते हैं और एक स्लट्सकी की अप्रोच को पढ़ते हैं। हिक्स की अप्रोच में इनकम इफेक्ट को स्ट्रॉन्ग माना जाता है, जबकि स्लट्सकी की अप्रोच में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब हिक्स की अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो हिक्स में प्राइस इफेक्ट की बात की जाती है। प्राइस इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब भी किसी गुड के प्राइस में चेंज आता है तो उसकी वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज आता है। अब इस क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आता है उसी को प्राइस इफेक्ट कहा जाता है। हिक्स ने प्राइस इफेक्ट को दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दिया था, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और दूसरा इनकम इफेक्ट। अब हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन गुड्स कौन सी होती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जहां एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए एक गुड की बजाय हम दूसरी गुड को यूज कर ले, लाइक टी एंड कॉफी। टी और कॉफी क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अब यहाँ पे सपोज अगर टी के प्राइस चेंज होते हैं, मतलब कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉफी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसी को हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। मतलब एक गुड के प्राइस के चेंज होने की वजह से जो दूसरी सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड में जो चेंज आता है उसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, चेंज इन प्राइस, फर्स्ट चेंज ब्रिंग अ चेंज इन रिलेटिव प्राइस। और रिलेटिव प्राइस का मतलब होता है चेंज इन टर्म्स एट विच कंज्यूमर कैन एक्सचेंज वन गुड फॉर अनदर। चेंज इन रिलेटिव प्राइस क्या करता है, लीड टू अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रिजल्टिंग फ्रॉम अ चेंज इन रिलेटिव प्राइस आफ्टर कंपनसेटिंग द कंज्यूमर फॉर द चेंज इन इनकम। अब दूसरा हमारे पास आता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब किसी गुड के प्राइस में चेंज आता है तो प्राइस में चेंज आने की वजह से कंज्यूमर की इनकम में चेंज आएगा, और कंज्यूमर की इनकम में चेंज आएगा तो उसकी वजह से उस गुड की क्वांटिटी जो डिमांड कर रहे हैं उसमें भी चेंज आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इनकम इफेक्ट इज द चेंज इन क्वांटिटी demanded resulting exclusively from a change in real income, all other prices and money income held constant। मतलब क्या हुआ कि किसी चीज के प्राइस में चेंज हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हुआ क्योंकि इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है उसमें चेंज हुआ जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हुआ। तो उसी को हम क्या कह देंगे, इनकम इफेक्ट। और जब इनकम इफेक्ट चलेगा तो ऑल अदर प्राइसेस एंड मनी इनकम जो है वो क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रियल इनकम में चेंज होने की वजह से जो चेंज आएगा डिमांड में उसको हम क्या कह रहे हैं, इनकम इफेक्ट कह रहे हैं। अब हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ द डिमांड कर्व। डेरिवेशन जब हम करेंगे डिमांड कर्व की हिक्स की अप्रोच में तो हमारे पास एक नॉर्मल गुड्स होंगी, एक इंफीरियर गुड्स होंगी और तीसरी होंगी गिवन गुड्स। अब सबसे पहले बात करेंगे इन नॉर्मल गुड्स के केस में। नॉर्मल गुड्स के केस में जो डिमांड कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोप होगा, क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट जो है ऑपरेट करेंगे इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू चेंज इन प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि हम सपोज एक्स को नॉर्मल गुड लेके चल रहे हैं और एक्स के प्राइस फॉल होंगे तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों की वजह से हम जो है ज्यादा कमोडिटी परचेज करेंगे एक्स की। मतलब क्या हुआ कि एक्स के प्राइस क्या हुए, कम हुए। तो सब्स्टिट्यूट गुड है एक्स वाई के लिए, तो हमारी एक्स के प्राइस क्या हुए, कम हुए, तो हम एक्स की ज्यादा अब क्वांटिटी परचेज करेंगे, बाई की कम कर देंगे। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और दूसरा इनकम इफेक्ट, क्योंकि जब एक्स के प्राइस फॉल हुए तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई जिसकी वजह से रियल इनकम के बढ़ने की वजह से अब वो एक्स की और क्वांटिटी परचेज करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस कम हुए एक्स की और हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों ही क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए जिसकी वजह से हम एक्स की ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेंगे। हेंस प्राइस इफेक्ट ऑपरेट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू चेंज इन प्राइस। अब यहाँ पे इन दिस केस इनकम इफेक्ट, यहाँ पे क्या हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे इनकम इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है देन द प्राइस इफेक्ट। यहाँ पे इनकम इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है देन द प्राइस इफेक्ट। मतलब प्राइस कम जो है, हमारे जो प्राइस कम हो रहे हैं वो
इतने ज़्यादा कम नहीं होते जितना कि हमारी डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारा जो डिमांड कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोप होगा और इलास्टिक डिमांड कर्व हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। अब हम यहाँ पे डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं कि नॉर्मल गुड है। नॉर्मल गुड के केस में हमारा क्या होगा, एक्स की प्राइस हमने सपोज किया, एक्स के प्राइस क्या हुए, कम हुए। अब एक्स के प्राइस कम हुए तो एक्स क्या है, वाई के लिए सब्सटीट्यूट है, जिसकी वजह से सब्सटीट्यूशन की वजह से एक्स की डिमांड जो है वो बढ़ेगी, या ये वाला एरिया जो सब्सटीट्यूट गुड्स की वजह से बढ़ेगा। और इनकम की वजह से भी हमारी डिमांड बढ़ेगी एक्स की, क्योंकि प्राइस कम हुए, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक्स की जो डिमांड है वो हमारी इनकम की वजह से इतनी बढ़ गई। एक्स से x2 के बीच का जो एरिया है ये वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, और यहाँ पे ये x2 से x1 के जो ये वाला बड़ा एरिया वो किसकी वजह से है, हमारा इनकम इफेक्ट की वजह से है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी डिमांड जो है वाई एक्स के प्राइस कम होने से हमारी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हो चाहे इनकम इफेक्ट हो, हमारी डिमांड दोनों में बढ़ रही है। बट यहाँ पे इनकम इफेक्ट जो है वो ज्यादा बड़ा है देन द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, और इसकी वजह से हमें इलास्टिक डिमांड कर्व जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ नीचे वाले पैनल में हम देख सकते हैं कि डिमांड कर्व जो है ये डी डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोप है, और फ्लैटर डिमांड कर्व है जिसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक डिमांड कर्व हमें देखने को मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल गुड्स के केस में हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है और इनकम इफेक्ट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं विद द प्राइस इफेक्ट, और यहाँ पे इनकम इफेक्ट जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है देन द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, और हमें इलास्टिक डिमांड कर्व जो है वो देखने को मिलता है। अब दूसरा केस आता है हमारे पास इंफीरियर गुड्स का। इंफीरियर गुड्स के केस में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है प्राइस के साथ, मतलब प्राइस कम होंगे मगर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से डिमांड बढ़ेगी। बट इनकम इफेक्ट जो है वो सेम चलता है डायरेक्शन विद द चेंज इन प्राइस, मतलब अगर प्राइस कम होंगे तो हम इंफीरियर गुड्स की भी डिमांड कम करेंगे। इट मीन्स इफ द प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड एक्स फॉल, अगर इंफीरियर गुड एक्स माना हमारी इंफीरियर गुड है और उसके प्राइस कम होते हैं, तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से तो हम क्या करेंगे, एक्स की ज्यादा डिमांड करेंगे, बट इनकम इफेक्ट की वजह से लेस करेंगे डिमांड ऑफ एक्स। द नेट रिजल्ट जो है डिपेंड करेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द टू इफेक्ट्स। बट यहाँ पे इंफीरियर गुड्स के केस में हम ये मान के चलते हैं कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है देन द इनकम इफेक्ट, और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ ही रही है विल प्रीवेल, एंड द डिमांड कर्व जो है हमारा क्या होगा, इंफीरियर गुड्स के केस में भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ही हमें देखने को मिलेगा। तो अब हम इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। अब ये देखिए हमारा इंफीरियर गुड्स के केस में हमारा ये डायग्राम है जिसमें हमें दो पैनल में दिया हो गया है। ऊपर वाले डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जब एक्स के प्राइस हम सपोज कर रहे हैं कि फॉल हो रहे हैं, तो उसकी वजह से सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से तो हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, देखिए इस साइड को जा रही है, बढ़ रही है। बट इनकम इफेक्ट की वजह से हमारी डिमांड कम हो रही है, मगर जो डिमांड इनकम इफेक्ट की वजह से कम हो रही है वो बहुत जो है एरिया कम है, और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का जो एरिया है जिससे में डिमांड बढ़ रही है वो ज्यादा है। ये देखिए डिमांड जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की ज्यादा बढ़ रही है, बट डिमांड इनकम इफेक्ट की वजह से कम हो रही है, इंफीरियर गुड्स की वो कम है एरिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द इनकम इफेक्ट, और हमें यहाँ पे इंफीरियर गुड्स के केस में इन इलास्टिक डिमांड कर्व देखने को मिलता है। अब ये देखिए हमारे पास नीचे वाले डायग्राम में जो है स्टीपर डिमांड कर्व हमें देखने को मिल रहा है। ये डिमांड कर्व है हमारे पास डी, और ये क्या है, स्टीपर है। स्टीपर किस केस में होता है, हमारा इन इलास्टिक, जब हमारी डिमांड होती है तो उस केस में हमारा स्टीपर डिमांड कर्व हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब इंफीरियर गुड्स होंगी हिक्स के केस में, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा इनकम इफेक्ट से, और क्योंकि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से हमारी डिमांड बढ़ रही है और इनकम इफेक्ट की वजह से डिमांड कम हो रही है, मगर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ज्यादा है, मतलब हमारी प्राइस कम होने से डिमांड ज्यादा बढ़ रही है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से, तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप ही हमें देखने को मिलेगा, और डिमांड जो होगी वो इन इलास्टिक डिमांड होगी हमारी यहाँ पे। अब तीसरा केस हमारे पास आ जाता है गिफन गुड्स का। गिफन गुड्स में क्या होता है, गिफन गुड्स में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है, मतलब प्राइस कम होंगे मगर सब्सटीट्यूट गुड जैसे वाई जो है, वाई की बजाय हमें एक्स को ज्यादा परचेज करना ज्यादा
अच्छा समझेंगे तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से हमारा जो है एक्स की डिमांड बढ़ेगी, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन बट इनकम इफेक्ट जो है वो सेम डायरेक्शन में जाएगा एज द प्राइस चेंज। द नेट रिजल्ट यहाँ पे डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ द टू इफेक्ट्स। गिवन गुड के केस में हमारा जो है इनकम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और क्योंकि हमारा इनकम इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है जिसकी वजह से हम जैसे ही एक्स के प्राइस कम होंगे तो एक्स की डिमांड भी कम होगी, और इसकी वजह से हमें जो है पॉजिटिव स्लोप का डिमांड कर्व देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जब पॉजिटिव स्लोप का डिमांड कर्व होता है तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वायलेट होता है। तो in case of inferior good, income effect is stronger than the substitution effect. As a result, the law of demand जो है हमारा क्या हो जाता है, वायलेट होता है, और हमारा डिमांड कर्व जो है वो क्या होता है, हमारा अपवर्ड स्लोपिंग हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ गिवन गुड्स। अब हम इसको एक डायग्राम से भी देख लेते हैं। अब हम गिवन गुड्स के केस में देखते हैं कि देखिए प्राइस ऑफ एक्स हमने सपोज किया हमारे कम हुए, जिसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से, मतलब प्राइस ऑफ एक्स कम हुए तो सब्स्टिट्यूट वाई जो वाले जो थे वो एक्स को ज्यादा परचेज करेंगे, तो जिसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से तो डिमांड बढ़ेगी, बट इनकम इफेक्ट क्योंकि इंफीरियर गुड्स होती है गिवन गुड्स, तो जैसे ही इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ेगी उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी डिमांड जो है इनकम इफेक्ट की वजह से कम हो जाएगी। तो ये देखिए इनकम इफेक्ट की वजह से जो है डिमांड कम होने की वजह से, बट हमारा यहाँ पे कौन सा इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एंड उसकी वजह से हमारा पॉजिटिव स्लोप होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड जो है वायलेट हो रहा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड यही तो कहता है कि जब किसी चीज के प्राइस कम होते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, बट यहाँ पे एक्स के प्राइस कम होने से डिमांड हमारी जो है वो कम हो रही है, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव स्लोप का डिमांड कर्व हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इन केस ऑफ गिवन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड वायलेट होता है और हमें पॉजिटिव डिमांड कर्व जो है पॉजिटिव स्लोप का हमें यहाँ पे देखने को मिलता है।